तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आज शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कब ख़त्म होता है, ठीक है। और अपना मेन फोकस रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल बनेगा, वर्ड प्रॉब्लम बनेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन का आपको पता ही होगा कि हम लोग कितने तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। हाईवे से कर सकते हैं, रेलवे से कर सकते हैं, तीसरा वाटरवे, चौथा एयरवे। तो अपने को सब पढ़ना है, ठीक है। तो हाईवे शुरू करेंगे और हाईवे पढ़ेंगे आज, ठीक है। और एक ही टॉपिक बताया जाएगा आपको आज, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा नहीं मैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग ये अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग को पढ़ना है न्यूमेरिकल्स के लिए अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, साइड डिस्टेंस, ठीक है। साइड डिस्टेंस पता होना चाहिए अपने को। तो साइड डिस्टेंस क्या है? तो साइड से आप लोग को समझ में इतना आ रहा होगा कि देखने की बात हो रही है। तो विजिबिलिटी और डिस्टेंस तो पता ही है डिस्टेंस है। तो विजिबिलिटी अपना ये एक रोड है, चलिए बता ही जाता है, आपको बताते हैं सही से। एक रोड है तो गाड़ी चल रहा है, इधर चल रहा है, या इधर से गाड़ी इधर से आ रहा है। तो अपने को रोड बना रहे हैं, तो यहाँ पे गाड़ी चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो देख रहा होगा पब्लिक, ड्राइवर देख रहा होगा, तो उसको एक डिस्टेंस तक ही तो देख पाएगा ना, इन्फिनिटी तक तो देख नहीं पाएगा। तो साइड डिस्टेंस में विजिबिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रोड पे रोड बनाते हैं तो अपना इंजीनियरिंग जो सिविल इंजीनियर होता है वो डिसाइड करता है कि कितना दूर तक वो देखेगा और उसको विजिबिलिटी मिलेगा। जब तक विजिबिलिटी मिलेगा नहीं गाड़ी को जब तक विजिबिलिटी मिलेगा नहीं, वो तो जाएगा नहीं, देखेगा नहीं, जब तक जाएगा चलाएगा कैसे गाड़ी। तो साइड डिस्टेंस के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो टोटल 5 टॉपिक है, ठीक है। 5 टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो पहला टाइप होता है शॉर्ट में SSD, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा होता है OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तीसरा होता है ISD, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो राइटिंग पर इतना जाना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और अपना दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बनाना है, मोटिव यही है, ठीक है। चौथा अपने को क्या है HSD, ये क्या है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। पांचवा क्या है भाई? तो साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस SSD, OSD, ISD, HSD और साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन, ठीक है। अब कुछ इनके बारे में बताता हूँ, फिर डिटेल में अपने को जानना ही ऐसे भी। तो SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ये एब्सोल्यूट होता है और मिनिमम कह सकते हैं आप इसको। एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों सेम ही होता है। सॉरी। तो SSD अपने को प्रोवाइड करना, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये इसको एब्सोल्यूट डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्वेश्चन में रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, आपको समझ जाना है कि SSD की बात हो रही है। तो अभी इस वाले वीडियो में हम लोग SSD के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो SSD के बारे में बात करेंगे तो आप लोग को तो मैंने बता दिया कि ये एब्सोल्यूट मिनिमम साइट होता है, आप लोग लिख भी लो, एब्सोल्यूट मिनिमम साइट से हमेशा याद रखना क्या है, विजिबिलिटी, ठीक है। तो अब डायग्राम मैं बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पर दूसरी गाड़ी है,
अब इनने इनको देख लिया, ठीक है, देख लिया तो अब क्या होगा कि अब इसको ब्रेक मारना है भाई कि इसे टकरा ना जाए, ठीक है। ये कोई स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कोई वेलोसिटी से चल रहा है, इसको इससे टकराना नहीं है, इसको ब्रेक मारना है। तो यहाँ से यहाँ ये आएगा और ये जो आएगा तो इसको जस्ट सेफली बस रुक जाना है, इससे बिना टकराए रुक जाना है, तभी तो सेफली रुकेगा ना। तो अपने को ये कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये देखा, इस वाली चीज़ को देखा, ठीक है, इस वाली चीज़ को देखा, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, बी, ये ए है। ए ने देखा बी को और उनको ब्रेक मारना है, यहाँ तक पहुँचना है, पहुँचेगा ये, ठीक है, ब्रेक मारेगा तो पहुँचेगा। अचानक से कोई चीज़ जब आ जाता है तब की कंडीशन की बात हो रही है। तो यहाँ से यहाँ ब्रेक मारेगा तो ये इनने इसे देखा, देखने के बाद फिर एक मोमेंट आएगा कि वो अब डिसाइड करेगा कि हाँ ब्रेक मारना अपने को, ब्रेक मारेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक में ये सोच ही रहा था। अब यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करेगा, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई करेगा। और यहाँ पर वो सिर्फ देखा कि यहाँ पर गाड़ी है यहाँ पर देखा, और ये यहाँ पर यहाँ पर डिसाइड किया कि अब ब्रेक मारेंगे, यहाँ पर से ब्रेकिंग का स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, यही दोनों अपने को निकालना है, और निकाल लेंगे तो यही अपना SSD हो जाएगा, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ इस वाले डिस्टेंस में तो ब्रेक मारा नहीं है, ब्रेक नहीं मारा, यहाँ पर से देखा इसको, गाड़ी है, ब्रेक मारना अपने को, उतना देर में यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया तो फिर ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी रुका, यहाँ पर जा कर के जस्ट सेफली बिना टकराए, एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी रुक गया। तो वो कितना डिस्टेंस था, क्वेश्चन में यही रहेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट सीख जाना है, क्वेश्चन तो फिर बन ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, लैग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस अब निकालना पड़ेगा अपने को, और ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का सम कर देना होगा, तो अपना SSD आ जाएगा ना। तो लैग डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। तो लैग डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ है डिस्टेंस, कुछ तो डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। क्यों डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, आपकी आँख है, आप कहीं भी देख रहे हो, तो आपकी आँख जो होती है वो जब भी किसी भी चीज़ को देखती है तो वो डिस्प्लेसमेंट में देखती है, ना कि डिस्टेंस में। जैसे कि आपको बोर्ड पे देखना है, जहाँ पर A लिखा हुआ है, पूरा बड़ा बोर्ड है, आपको A लिखा हुआ है, वहाँ पे A को देखना है। आपको बोर्ड है, A लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको देखना है। आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप मुंडी नीचे करके ऐसा नीचे देखोगे, उसके बाद फिर इस कॉर्नर से कॉर्नर पे जाओगे, फिर इसको ऐसे देखोगे, फिर देखोगे हाँ यहाँ पर तो A लिखा हुआ है। ऐसा तो करते नहीं हम लोग यहाँ बैठे हुए सीधा देखते हैं A, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग सारा कुछ आँख से हो रहा है इधर, ठीक है। तो लैग डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो लैग डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो आप लोग को हमेशा याद रखना, IRC इंडियन रोड कांग्रेस जो है अपने को लैग डिस्टेंस के लिए टाइम जो बताया है, लैग डिस्टेंस के लिए टाइम बताया है 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। 2.5 सेकेंड्स याद रखना है हमेशा। IRC जो बोल दिया उसको रट लेना है, दिमाग में डाल लेना है। तो IRC 2.5 सेकेंड बोल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा
स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर क्या है, लैग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस अपने को क्या है, यहाँ से यहाँ कुछ तो वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, और टाइम तो बता दिए 2.5, तो 2.5 नहीं लिख के वी टी ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, लैग डिस्टेंस वी टी हो गया। अब यहाँ पे बात आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को अपने को निकालना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को निकालने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स नहीं कार ही मान लेते हैं, गड्डी है, ठीक है। इसका कुछ मास होगा तो डायरेक्ट नीचे लगेगा mg, लगेगा कि नहीं लगेगा। और ऊपर एक नॉर्मल आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। अब इधर फोर्स लग रहा है, इधर मूवमेंट हो रहा है, मतलब इधर सॉरी मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, म्यू इंटू एन होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए निकालेंगे, ए कैसे निकलेगा, इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, एम ए इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू इंटू एन कर दिए। अब अपने को एन के जगह पे वैल्यू रखना पड़ेगा। एन इक्वल्स टू क्या है, एम जी है। एन इक्वल्स टू क्या है, एम जी है। इसको इससे इक्वेट कर देंगे, एम इक्वल्स टू एम जी आ जाएगा। तो एम ए इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू म्यू इंटू जी आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में जो फार्मूला हमने लिखा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू, सॉरी म्यू नहीं है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग v मान लेते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा, ए का आपने निकाला अभी म्यू इंटू जी और एस, ऐसे तो निकालना है अपने को डिस्टेंस, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट, जो कि सॉरी यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है ना। तो एस निकालना है, तो एस, तो एस नहीं निकालना, एस निकालना, हाँ एस ही निकालना, सॉरी। तो एस को हम लोग यहाँ पर एस नहीं लिख रहे, यहाँ पर तो अब इस एल को सॉरी एस को एल रिप्रेजेंट कर देंगे, और एल इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। तो इसको हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू आ गया, तो म्यू के बारे में भी बताया जाएगा आपको अभी। तो वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो लैग डिस्टेंस क्या था, वी टी, और ये क्या है, वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, ठीक है। तो एस एस डी का फॉर्मूला यही है, वी टी प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 म्यू जी। इसको याद कर लेना है। टाइम आपको बता दिया गया स्टैंडर्ड आईआरसी का 2.5 सेकंड्स। अब म्यू के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा। देखिए अब ये रोड है, और ये भी एक रोड ही है। बस समझाने के लिए आपको बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी एक रोड ही है। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन जो है, ये वाला डायरेक्शन लैटरल डायरेक्शन, ठीक है, लैटरल डायरेक्शन है। तो अब म्यू का वैल्यू भी आपको याद रखना है। म्यू का वैल्यू फॉर ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, (0.35 to 0.4 lateral
डायरेक्शन जो है इसका म्यू का वैल्यू होगा 0.15 0.11। ये NH के लिए हो जाएगा, ये एक्सप्रेस वे के लिए हो जाएगा। इन सबको आपको याद रखना है। और ये सारा वैल्यू जो है ये IRC प्रोवाइड करता है। और IRC जो बोल दिया वो पत्थर का लकीर है, उसी को मान लेना है, तभी आप इंजीनियर है, वरना आप इंजीनियर नहीं है। ठीक है। लेटरल फ्रिक्शन और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बता दिए। तो अब SSD में कौन सा फ्रिक्शन आप यूज़ कीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल की लेटरल? अब मेरा यही सवाल है आप लोग से। तो अब सवाल का जवाब भी दे ही देते हैं। तो अपना जो SSD है इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, जो भी है, कहने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, लैटरल डायरेक्शन में तो नहीं है। लैटरल डायरेक्शन की भी बात आगे हम लोग करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है तो अपने को 0.35 टू 0.4 वैल्यू अडॉप्ट करना है। तो SSD से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, PYQ है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अपने को पढ़ना पड़ेगा पहले। क्या बोल रहा है? अ रोड स्ट्रेच इज़ डिज़ाइन फॉर a limiting speed of 72 km/h and is built with a material offering a coefficient of friction of 0.40. If the reaction time of the driver is 2.5 seconds and if there is two-way traffic on a single lane road, what is the stopping side distance? Stopping side distance, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको अपने को लिख लेना। अपने को बचपन से ही सिखाया जा रहा है, गिवन डेटा लिख लेना है। तो V क्या है? 72 km/h। म्यू क्या है? 0.40। टाइम क्या है? 2.5। और क्या दिया अपने को इसमें? यही सब दिया है। तो अब SSD का फॉर्मूला क्या आता है? ऊपर ही बताया ना मैंने अभी, V/T + V²/2G म्यू, ये रहा है ना। तो V भी अपने को दिया है, V क्या है? 72 है। अब ये है km/h में, और ये जो G होता है, G का वैल्यू क्या होता है? 9.81 मीटर/सेकंड। तो मीटर/सेकंड होता है इधर, और ये वेलोसिटी दिया हुआ है km/h में। तो या तो इसको बदलो या तो इसको बदलो। तो इसको बदलेंगे हम लोग, वेलोसिटी को बदलेंगे जो कि 72 है, तो इसको बदली कर देते हैं, है कि नहीं। तो 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से क्यों गुना कर रहे हैं? क्योंकि km/h है, इसको हमको जाना है मीटर/h में, सॉरी सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है ना। और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो इसको काटा पीटी करने पे 5/18 आएगा। ठीक है। तो 5/18 आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से, तो अपना मीटर/सेकंड में आ जाएगा। तो कैलकुलेटर भी आप लोग देख लीजिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो 5/18 इसका वैल्यू तो रहता है, कितना आता है, इनटू 72। क्वेश्चन में 72 ही है ना। कितना है? 20 आया। तो 20 मीटर/सेकंड। तो V कितना आ गया? 20 मीटर/सेकंड इंटू टाइम कितना दिया है? 2.5 है, प्लस V² मतलब 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81 इंटू म्यू कितना दिया है? 0.4। तो कितना आ रहा है? 20 इंटू 2.5 आप करोगे तो 50 आएगा, और इधर करोगे तो 50 आएगा। टोटल हो जाएगा 100। इसका आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 मीटर।
तो क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेलोसिटी जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, उसको आप 5/18 से गुना कर देना, तो आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में आ गया, फिर पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर, नथिंग टू डू एल्स, ठीक है। अब 5/18 का होता है 0.277, इसको याद रखना है, डिवाइड करिएगा आप तो इतना ही आएगा। और ये तो 72 है, तो थोड़ा इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ा। अगर 100 किलोमीटर पर आवर रहेगा और आपको याद रहेगा कि 0.277 आता है, तो 100 किलोमीटर पर आवर के लिए आ जाएगा 27.7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो क्वेश्चन में